आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हम एक और पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकोलॉजी का। हमने पहले ही साइको एनालिसिस में 8 ईगोज पर ईगो को डिफाइन किया था और लेवल्स ऑफ माइंड, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस को डिफाइन किया था। तो फिर हमने ये चीज देखी कि हम में जो ड्राइव्स है, मोटिव्स है, वो किस स्टेट ऑफ माइंड में पनपती है, प्लेजर प्रिंसिपल कौन सा स्टेट ऑफ माइंड यूज करता है और मॉरल्स एंड एथिक्स कौन सा स्टेट ऑफ माइंड यूज करता है। और उसके बीच में जो बैलेंस हमने पढ़ा था, ईगो बैलेंस करता है उन दो स्टेट ऑफ माइंड्स के बीच। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। जब भी डिफेंस मैकेनिज्म की बात आती है तो दिमाग में एक ऐसी चीज पनपती है कि इमेजिनरी बनती है इस चीज की कि कोई शील्ड है उस ऑब्जेक्ट के सामने जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं। सो हियर वी आर डिस्कसिंग ईगो एंड यहाँ पे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स कि ईगो को डिफेंस किया जा रहा है, बाउंड्री बनाई जा रही है। ऐसा लग रहा है ईगो इज अ पर्सन एंड इट इज बीइंग डिफेंडेड बाय समथिंग। अब ये क्या डिफेंड करना है, ईगो को किस तरीके से डिफेंड करना है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो आप सब जानते हैं हमारी रोजमर्रा लाइफ में जो मोटिव्स हैं, जो ड्राइव्स हैं, that lead to some sort of conflict, that lead to some sort of frustration। तो हमारी लाइफ में हमारे ड्राइव्स की वजह से, हमारे डिजायर्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स और फ्रस्ट्रेशंस अराइज हो जाती हैं। और जाहिर सी बात है जब बंदा लाइफ गुजारेगा तो हमेशा एक बैलेंस नहीं रहेगा। कहीं दफा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, कहीं दफा वायलेंट बिहेवियर दिखाता है इंसान, कहीं एंगर की फीलिंग है, कहीं सैडनेस है, कहीं एगनी है। तो ये सारी फीलिंग्स जो हम में आती है, यहाँ हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा हैप्पीनेस है जिसको किसी चेरिशेबल मोमेंट पे हमारा बहुत खुश हो जाते हैं, कोई हमारा अचीवमेंट होता है, तो उस टाइम बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी। बॉडी के लिए एक एबनॉर्मल रिएक्शन लाइक सैडनेस, like anger, like frustration या normal reaction like achievement, like achieving any big feat, happiness in your life which is unexpected। ये दोनों बॉडी के लिए नई एक जो होती है स्टिमुलस होती है और बॉडी उस वक्त अपने आप को अडेप्ट करती है इस नई सिचुएशन को क्या करने में, न्यूट्रलाइज करने में, टैकल करने में। तो ईगो जो पार्ट ऑफ माइंड, ईगो जो हम में बैलेंस करता है, हमारे डिसीजंस फ्रेम करता है, वो ईगो कैसे रिएक्ट करेगा जब हम कॉन्फ्लिक्ट में होंगे, फ्रस्ट्रेशन में होंगे, कोई दुख होगा, कोई सैडनेस होगी, कोई ट्रेजेडी होगी, कोई क्राइसिस होगी हमारी लाइफ में। उस टाइम पे हमारी बॉडी, हमारा कॉग्निशन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उस सिचुएशन को, उसी चीज को हम बोलते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अब ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म दो लेवल्स पे काम करते हैं। एक लेवल है कॉन्शियस लेवल और दूसरा लेवल जो है अनकॉन्शियस लेवल। क्योंकि हमने पहले ही बोला था अनकॉन्शियस लेवल इज द ग्रेवयार्ड ऑफ इमोशंस एंड इट कंस्टिट्यूट्स 2/3 ऑफ आवर माइंड। अब ये फ्रॉइड की थ्योरी है तो जाहिर सी बात है सिगमंड फ्रॉइड एंड हिज डॉटर कॉइन्ड दिस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। उन्होंने इसका कंसेप्ट दिया और उन्होंने बताया कि हम में दो तरह के ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जिसकी वजह से हम अनटोवर्ड सिचुएशंस को टैकल करते हैं। और उन दो तरीकों को हम आइदर कॉन्शियस बोलते हैं या अनकॉन्शियस। कॉन्शियस तो आपने पहले ही पढ़ा है, कॉन्शियस वो पार्ट ऑफ माइंड है जो टाइम अवेयरनेस दिखाता है, जो सराउंडिंग अवेयरनेस दिखाता है, जो इमीडिएट रिएक्शन देता है। इसका मतलब है ये चीज कि कॉन्शियस मेथड्स अब क्या होंगे, कॉन्शियस मेथड्स वो मेथड्स होंगे जो हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन इंप्लाई करता है जिस वक्त एब्रप्टली हमें किसी चीज की ओर रिएक्ट करना होता है। लाइक अगर हम एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं और हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अल्टीमेटली हम फेल हो गए या हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस वक्त हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और उस टाइम पे वो स्ट्रेस हमारी बॉडी पे नेगेटिव इंपैक्ट ना लाए, वो स्ट्रेस की वजह से हमें बहुत सारी डिजीजेस ना हो, वो स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन ना हो और हमारा हेमरेज ना हो, उस पे क्या बॉडी इंप्लाई करती है,
उस पे डायरेक्ट या कॉन्शियस मेथड एम्प्लॉय करती है। उसमें क्या हो जाता है, हम डायरेक्टली ये चीज सोचते हैं कि इस बार हमारा नहीं हुआ, अगली बार बाय इंप्रूविंग या इंक्रीजिंग द ट्रायल्स एंड एफर्ट्स हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये ट्रायल एंड एफर्ट इंक्रीज करना ये हमारे कॉन्शियस माइंड की सोच है। हम कॉन्शियस माइंड से ये चीज करते हैं। तो जब भी हम लाइफ में कभी फेल होते हैं और हम सोचते हैं ज्यादा मेहनत करनी है, तो बॉडी को दिलासा देते हैं कि नहीं, हमारे साथ ये चीज हुई, इट वाज इन द फेट, हमने मेहनत कम की। तो अब जब हमें लगेगा ज्यादा मेहनत करनी है, दैट्स अ डायरेक्ट मेथड, इट्स अ कॉन्शियस मेथड। तो ये चीज आपको समझ आई होगी। या अभी मैं आपको कोई चुनौती दूंगा कि आपको एवरेस्ट चढ़ना है, बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना है। तो इफ यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, और आप में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, you will simply neglect, you will withdraw। तो अगर लाइफ में हमें कोई क्राइसिस आ जाती है, लाइक हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, लेकिन हमें पता होती है वी कांट मैच अप दोस एक्सपेक्टेशंस, हम वो एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। तो वी सिंपली इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन, हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है हम पे, हमें उसका डिप्रेशन हो जाएगा, हम कोचिंग के लिए जाएंगे, हमें कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि हमारा ग्रेसअप कम है, हम वो फील्ड नहीं लेना चाहते, तो हमें डिप्रेशन हो जाएगा, वेरियस डिजीज हो जाएगी, मेंटल एंड फिजिकल। उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम डायरेक्टली एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, विड्रॉल। हम विड्रॉ कर देते हैं। विड्रॉइंग मींस दैट हम क्या करते हैं, हम सीधे बोलते हैं वी कांट डू दिस, हम रिजाइन करेंगे उस चीज से, हम नहीं मानेंगे कोचिंग करना, हम कोई और प्रोफेशन लेंगे जो हमें सूट करेगा। वो इन शॉर्ट these conscious methods are those defense mechanisms which are used by our body when we apply our conscious part of mind and when we instantaneously react to any situation which is a crisis situation, depressing situation or frustrating situation. Now second part is unconscious methods. हम पढ़ रहे हैं ego defense mechanisms and second part is unconscious methods of ego defense. अनकॉन्शियस मेथड्स ऑफ ईगो डिफेंस क्या होता है? अनकॉन्शियस मेथड्स वो मेथड्स होते हैं, जैसे वर्ड ही इंडिकेट करता है, जो अनकॉन्शियस माइंड से हमारे उभरे, विच आर देयर विच अराइज बिकॉज ऑफ आवर अनकॉन्शियस माइंड। अब इसमें एक एग्जांपल मैं दूंगा कि रिप्रेशन की। अगर मैं किसी दोस्त का बर्थडे है मेरे, तो मैं याद कर रहा हूं कि आने वाले मंथ में उसका बर्थडे है, मुझे वो सेलिब्रेट करना है, बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया एंड मेरा उसके साथ कांटेक्ट लॉस हो गया। तो अब जाहिर सी बात है मैं उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहा हूं, मेरी लड़ाई हो गई है, और वो जो उस लड़ाई के दौरान उसने मेरे साथ बैड बिहेव किया, उसका इंपैक्ट मेरे जहन पे रहा। और मैंने इससे पहले डिस्कस किया था वीडियो में, जो भी दबी हुई फीलिंग रहती है वो रहती है अनकॉन्शियस माइंड में। अब जबकि वो डेट मुझे याद था उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, लेकिन मेरा अनकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूअसली मुझ में फॉरगेटिंग इंड्यूस करेगा, मुझको ये प्रिक देगा कि ये चीज भूल जाओ क्योंकि इस बंदे के साथ लड़ाई हुई है, इसने आपके साथ मिसबिहेव किया है। वो एक फीलिंग को भूल जाना बिकॉज ऑफ अनकॉन्शियस प्रिक, अनकॉन्शियस इंस्टिंक्ट, वो चीज होती है रिप्रेशन। और ये क्या हुई, मेरा कॉन्शियस माइंड तो लड़ाई करके चला गया, मुझे तो वो उसी टाइम याद रहा, अब मैं दूसरे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया, लेकिन अनकॉन्शियस कॉन्शियस को प्रिक कर रहा है कि आप भूल जाओ ये चीज, उसी चीज को रिप्रेशन बोलते हैं। तो इस मेथड में हमारा अनकॉन्शियस माइंड यूज हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट और अनकॉन्शियस माइंड का यूज करना, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ईगो डिफेंस। इनडायरेक्ट मेथड्स वो होते हैं जिसमें हम कॉन्शियसली कोई डिफेंस मैकेनिज्म यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम अनकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस को प्रिक करता रहता है कि आप ये चीज या तो भूल जाओ या किसी और चीज के साथ रिप्लेस करो या कोई और मेथड करो, और जिस मेथड में हमारा अनकॉन्शियस का इंपैक्ट रहेगा कॉन्शियस पे, उस चीज को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो ईगो डिफेंस आपको समझ आया होगा, हमारी बॉडी स्ट्रेस के टाइम, फ्रस्ट्रेशन के टाइम, एक्सेसिव हैप्पीनेस के टाइम, एक्सट्रीम सैडनेस के टाइम जो भी मेथड्स यूज करेगी ताकि हम नॉर्मलाइज हो जाए, हमारा इमोशनल प्रोसेस स्टेबलाइज हो जाए, उन चीजों को बोलते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। और जो डायरेक्टली हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं, लाइक इंक्रीजिंग द ट्रायल्स एंड एफर्ट्स और विथड्राइंग, वो होता है
डायरेक्ट मेथड ऑफ ईगो डिफेंस। और रिप्रेशन जैसा कि भूल जाना, बिकॉज हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कोई दबी हुई फीलिंग है, दुख है, पेन है, उसकी वजह से हम इमीडिएट जो फ्यूचर में आने वाला इवेंट है वो भूल जाएंगे, उसको बोलेंगे रिप्रेशन। और ये पार्ट है किसका? इनडायरेक्ट मेथड का, क्योंकि इसमें हमारा कॉन्शियस माइंड यूज नहीं हुआ, इसमें अनकॉन्शियस ने हमारे कॉन्शियस को बोला कि आप भूल जाओ। Now, after discussing direct and indirect methods, अब हम कुछ जनरल टाइप्स ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जिसमें हमने पढ़ना है रिप्रेशन, डिनायल, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन फॉर्मेशन, रैशनलाइजेशन, रेग्रेशन। क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे एपिसोड्स आते हैं, बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो अगर इन डेप्थ डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब वो कॉमनली यूज्ड डिफेंस मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे जो रोजमर्रा लाइफ में हम यूज करते हैं और जो रोजमर्रा लाइफ के हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स बनते हैं एज ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रेशन, जिसकी मैंने एग्जांपल भी दी थी। रिप्रेशन क्या चीज होती है? रिप्रेशन होता है रिप्रेशन, रिप्रेस। रिप्रेस वर्ड ही अगर इंग्लिश का वर्ड है तो रिप्रेस इज समथिंग कि दबाना या भूल जाना, किसी चीज को रिप्रेस करना, फॉरगेट करना। सो व्हाट इज रिप्रेशन? रिप्रेशन इज व्हेन वी unconsciously try to avoid a particular event, a particular memory or a particular thing in coming in our future because of some conflict associated with it, because of some sort of frustration associated with it. जब भी हम किसी दोस्त के साथ लड़ते हैं, कोई हमें बुरा भला कहता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसके साथ एसोसिएटेड इमोशंस होते हैं, इमोशंस ऑफ एंगर, इमोशंस ऑफ पेन, इमोशंस ऑफ एगनी। तो वो चीजें, वो दुख, वो पेन, वो गुस्सा अगर हमारे साथ साथ रहेगा लाइफ में, अगर उसको नॉर्मलाइज नहीं हम कर पाएंगे तो इन लॉन्ग रन हम एज ह्यूमंस जी नहीं पाएंगे। सोसाइटी में हमारा जीना बन जाएगा टॉक्सिक और हमारी रिलेशनशिप्स बन जाएगी टॉक्सिक, हमारा फिजिकल हेल्थ इफेक्ट हो जाएगा, मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए एक रिप्रेशन का कंसेप्ट है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड से उभरता है। और इसमें क्या होता है? आवर अनकॉन्शियस माइंड compels us to forget an event. Our unconscious mind compels us to forget a painful event, a painful idea, event or feeling. ठीक है, a painful idea, event or feeling। जब हम किसी वजह से कोई पेनफुल आइडिया, कोई पेनफुल फीलिंग, कोई पेनफुल इवेंट फॉरगेट करते हैं, उस चीज को बोलते हैं रिप्रेशन। अगर कोई हमारे साथ ट्रेजेडी हो गया, अनटोल्ड इंसिडेंट, जिसका लॉस ऑफ लव्ड वन हो जाता है, तो वो क्या करता है? धीरे धीरे वो चीज रिप्रेस हो जाती है। पहले दिन उसको बहुत वो याद आता है, वो खाना नहीं खा पाता, फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वो चीज बोलती जाती है और अल्टीमेटली एक वक्त याद आता है कि उस टाइम उसको ये रिमेंबर करने में मुश्किल हो जाती है किस डेट पे इसकी डेथ हुई थी, किस ईयर में इसकी डेथ हुई थी। दैट थिंग इज वो रिप्रेस हो गया, वो रिप्रेस हो गया। जैसे फॉरगेटिंग में एक थ्योरी पढ़ते हैं, रिप्रेशन थ्योरी। ठीक है, तो ये वो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें हम पेनफुल आइडिया, फीलिंग या इवेंट को फॉरगेट करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ कैरी ऑन कर सके और हम पे इस पेनफुल आइडिया, फीलिंग का कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, किसी दोस्त के साथ हमारी लड़ाई हो जाती है तो आने वाले मंथ में या आने वाले 2 मंथ्स में जो उसका बर्थडे होता है, इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, हम उसमें पार्ट नहीं लेते क्योंकि हमें नेचुरली वो भूल जाता है। बिकॉज अगर वो लड़ाई बहुत ज्यादा पेनफुल थी, हार्श थी, पर्सनल थी, तो हम उसके साथ एसोसिएट सारी चीजें भूल जाते हैं और हम मूव ऑन करते हैं। और दैट वाज द फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म, रिप्रेशन। अब नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।